अगला जो मोड ऑफ एक्शन है वो लिपिड हार्मोन का है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा स्लाइटली इससे चेंज है, और चेंज कैसे है हम इसको शुरू से दोबारा से इसको देखते हैं। हमने पढ़ा था ना कि इंट्रोडक्शन में कि लिपिड के जो हार्मोन होते हैं उनकी नेचर और आपके सेल मेम्ब्रेन की नेचर सेम होती है, दोनों नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो आपको एक असूल पता है ना कि लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसी चीजें आपस में डिजोल्व हो जाती हैं। तो ये वो हार्मोन है कि जब अपने टारगेट सेल को फाइंड आउट कर लेते हैं रिसेप्टर के थ्रू, तो ये बाहर नहीं रहते, ये अंदर चले जाते हैं मूव करके। ठीक है, डिफ्यूज होकर अंदर चले जाते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एक ग्लैंड होगा। ठीक है, वो ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट करेगा ब्लड में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चूंकि नॉन पोलर नेचर का हार्मोन है, तो ये प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसको कैरी करने के ले जाने के लिए आपके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जो ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, वो इसको कैरी करके टारगेट तक ले जाएंगे। कैरी करके, कैरी टू टारगेट सेल, टारगेट सेल तक इसको कैरी करके ले जाएंगे इसको। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये टारगेट सेल पर पहुंचता है, तो टारगेट सेल पर पहुंचने के बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है उस टारगेट सेल के अंदर दाखिल होने के बाद। अब इसको बनाकर देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं क्या चीज होती है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर वो रिसेप्टर मौजूद है, जिस रिसेप्टर के जरिए से ये रिकग्नाइज करेंगे अपने टारगेट सेल को। ठीक है, ये रिसेप्टर्स है जिसके जरिए टारगेट सेल को रिकग्नाइज करेंगे ये। अब जैसे ही ये एंजाइम अपने टारगेट सेल पर पहुंचता है और रिसेप्टर में अपने आप को अटैच करता है, और ये रिसेप्टर जस्ट रिकग्निशन के लिए होते हैं। ठीक है, ये भी जरा देख लें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ साथ इसको लेबल भी करते जाए ना, ताकि चीजें याद रहे हमें। ठीक है, ये रिसेप्टर है। ठीक, ये हार्मोन है। ये हार्मोन, अब जैसे ये इसके साथ अपने आप को अटैच करता है, अटैच करने के बाद ये बासानी डिफ्यूज होकर ये वाला हार्मोन इस मेम्ब्रेन को बासानी क्रॉस करता है, कोई रुकावट कोई बैरियर नहीं आता, और ये मूव करके अंदर आ जाता है। ये हार्मोन आपका आ चुका है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। जैसे ये साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है, साइटोप्लाज्म में इस हार्मोन के लिए अलग से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मतलब इसमें भी रिसेप्टर होते हैं साइटोप्लाज्म में भी इसके लिए। ये साइटोप्लाज्म में इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं इसके लिए। तो इसका मतलब इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी है, सेल की सरफेस पर भी है। इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये अपने आप को इन साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर अटैच कर लेता है, और अटैच करने के बाद ये रिसेप्टर जो होते हैं ये ले जाते हैं इसको कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में इनका डीएनए पाया जाता है, इस तरीके से डीएनए के मॉलिक्यूल में। ठीक है, ले जाते हैं, और जैसे ये इसको न्यूक्लियस में ले जाते हैं, ट्रेवल इसमें ले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस में जाने के बाद खुद ही जीन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, खुद ही क्या करता है, जीन को एकदम से एक्टिवेट करेगा, और जैसे ही ये जीन को एक्टिवेट करता है, यानी जीन एक्टिवेशन हुई, तो जीन एक्टिवेशन होने के बाद फौरी तौर पे क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन तो पता है आपको, डीएनए से आरएनए का बनना, यानी आरएनए बनेगा, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन अल्टीमेटली लीड्स टू ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ, इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनता है न्यू प्रोटीन या न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन भी लिख सकते हैं आप, मॉडिफिकेशन, और फिर उसके बाद ये मॉडिफिकेशन के बाद ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एंजाइम के अंदर। ठीक है, और वो एंजाइम वो बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा जिस प्रोसेस के लिए हार्मोन आया था।
ठीक है, ये परफॉर्म करेगा वो प्रोसेस जिसके लिए ये हार्मोन ट्रेवल करके आया था। ठीक है, तो आपने इस केस में देखा कि इस केस में क्या हुआ था कि इसमें हुआ ये था कि हार्मोन जो था वो बाहर रहकर फंक्शन नहीं कर रहा था, ये सेल के अंदर डिफ्यूज होकर अंदर आया। अंदर आने के बाद इसने जो अंदर रिसेप्टर को फाइंड आउट किया। साइटोप्लाज्म में भी इसके दो रिसेप्टर होते हैं, मतलब एक सेल के बाहर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म वाले रिसेप्टर को फाइंड आउट किया, अटैच हुआ और वो रिसेप्टर उसको लेके गए न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाने के बाद इसने खुद ने ही जाकर जीन्स को एक्टिवेट करा दिया और फिर वो एंजाइम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सारा काम हो गया। अब जरा देखें कि चूंकि इसमें जो प्राइमरी मैसेंजर है वो है ही हार्मोन, लेकिन ये प्राइमरी मैसेंजर चूंकि खुद जाकर अंदर जा सकता है और अंदर जाने के बाद जीन को एक्टिवेट करवा सकता है, इसलिए इसको किसी भी किस्म के सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। कोई सेकंड मैसेंजर इसको नहीं चाहिए होता, ये खुद ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो इसलिए जो लिपिड नेचर के जितने भी हार्मोन होते हैं वो उनमें सेकेंडरी मैसेंजर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उनमें प्राइमरी मैसेंजर मतलब वो जो हार्मोन है वही इनफ होता है ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए।